सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्लास को चालू करते हैं। जितने आगे उतने ठीक हैं। मैं विगत 45 वर्ष से ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। ज्योतिष में नई नई रिसर्च करता हूँ, और रिसर्च भी इसलिए करता हूँ कि लोगों को इसका फायदा मिले। बाकी मेरा और कोई मतलब नहीं होता। नई नई चीज लोगों को पता लगे, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं दूसरों को दे सकूं। और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि एक एक मिनट का आपका सभी का इंट्रोडक्शन। प्रीति मैम, आपसे स्टार्ट करिए। प्रीति मैम तो मेरे से पढ़ती हैं, तो आपको कैसा लगता है मेरे बारे में? तो आप सभी लोग एक एक मिनट का, जो मुझे जानते हैं नहीं जानते, वो कुछ एक एक मिनट के लिए बोलेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रीति मैम, आप दो में से भी एक चीज रखिए, नहीं तो आपकी मुझे वॉइस बहुत जो है। अच्छा लगता है। ब्लेसिंग है प्रीति मैम, जी आप या तो लैपटॉप स्टार्ट रखें, या नहीं तो इको साउंड बनती है। ओके एक बंद कर दीजिए, एक बंद कर दीजिए। जी। अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। नहीं नहीं नहीं, दोनों से इको साउंड बनती है। एक बंद कर दीजिए। हाँ जी सर, अभी ठीक आप है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जी जी। गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। मैं सर से जो भी चीजें रोज कोशिश करती हूँ कुछ नया लेने की, और मैं समझती हूँ कि हमें ब्लेसिंग्स हैं कि आप मिले, और आपसे मैं रोज कुछ नई चीजें लर्न करती हूँ, सीखती हूँ, जो मुझे शायद 23 ईयर के एक्सपीरियंस में कहीं से नहीं मिला, वो मुझे आपसे मिल रहा है। सो आई एम थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू गॉड। थैंक यू मैम। नेक्स्ट, सुनीता मैम, आप बताएंगे। प्रणाम सभी को। मैं डॉक्टर सुनीता किशोर बैंगलोर से हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड काउंसलर। मैं गुरुजी से लगभग आई थिंक 5 साल हो गए होंगे जुड़ के। हर एक नए क्लास में कुछ ना कुछ नया होता है। ये नहीं है कि आपका एक क्लास में रिपीटेड हो गया, एक ही स्टैंडर्ड है। टिल टुडे वी आई एम ब्लेस्ड, पता नहीं बाकी का, आई एम रियली ब्लेस्ड गुरुजी, कि आपने एक मार्गदर्शन बता दिया है। मतलब वो सेल्फिशनेस फीलिंग है ही नहीं कि मेरे को बताना नहीं है, करना नहीं है। आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर टीचिंग, एंड एवरी डे देयर इज अ लर्निंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। दलजीत जी, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? देवाजीत जी, आप बताइए। नमस्कार। मैं आसाम डिब्रूगढ़ से हूँ। सर के पास में 3 कोर्स किया था। चारों गुड। कोर्स अलग 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 सीखने को मिलता है, दूसरों से अलग। Thank you। थैंक यू, थैंक यू। संतोष जी, आप कहाँ से हैं? नमस्ते सर, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ, और गुड। आपका मैंने नक्षत्र और योग के ऊपर का एक लेक्चर देखा था मैंने। तो मुझे वो लेक्चर, आपका कोर्स करने को योग नहीं मिला, और दोबारा कभी अगर होगा तो मैं नक्षत्र और योग के ऊपर का कोर्स मुझे करना था, और बीच में ओके अभी ओके, आपका थैंक ये आया है तो इसमें मैं करूँ। यू। मीनल, आप हैं क्लास में? जी सर। बोलिए बेटा, कहाँ से हैं आप? जी सर। जी नमस्ते सर, मैं बॉम्बे से हूँ। मैं पिछले 2 साल से जुड़ी हूँ गुरुजी से। हर सब्जेक्ट में मैंने काफी विषय पढ़े इनसे, हर सब्जेक्ट में कुछ अलग, हर सब्जेक्ट में अच्छा। थैंक यू बेटा। काजल जी, आप कहाँ से हैं? सर काजल जी, कहाँ से अहमदाबाद। हैं आप? सर अहमदाबाद से, वेरी गुड। गुजरात। बहुत अच्छे। अर्जुन जी, कहाँ से हैं आप? चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। अंकित जी तो मेरे से काफी समय से जुड़े हुए हैं। देखिए, सूर्य के, अपन किसी का भी सूर्य 1 मिनट में निकाल सकते हैं। जैसे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बोलिए,
किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 25 डिसेंबर 1972। कौन सी दिसंबर? 25 डिसेंबर ओके। 1972। तो धनु राशि का सूर्य है, चेक करिए। राइट, बरोबर सर, यस करेक्ट। ये 1 सेकंड में निकालना किसी भी चीज को। इसको 1 मिनट बता देता हूं मैं कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर किसी का 1 से 31 तारीख होती है, अगर 1 से 15 राशि का कोई कांस्टेंट जो है वो 4 है, और 1 से 16 से 31 का कांस्टेंट 3 है। किसी की 16 से अगर 21-30 की डेट में 3 से उसका जो महीना 3 कम कर दो। अगर 1 से 15 तक में तो 4 कम कर दो, 1 सेकंड में सूर्य निकल जाएगा। और एक डेट बोलिए। 17 डिसेंबर 2000। धनु राशि में सूर्य है। यस राइट करेक्ट। थैंक यू। तो इस तरह से किसी भी चीज को सेकंड्स में निकालना, ये प्रणाली पद्धति का नियम है। इसमें असेंडेंट काम करते हैं। जैसे चंद्रमा निकालना बताता हूँ। देखिए, कोई भी एक डेट बोलिए। चंद्रमा कोई भी एक डेट बोलिए। 26/6/1973। तो 18 को 2 बार जोड़ दीजिए। जोड़िए। हाँ जोड़ दिया? कितना हुआ? हाँ 36। 36। हाँ आपका ईयर कौन सा है? 73 है। 73 में से 1904 कम कर दीजिए, कितना हुआ? 73 से 1973 में से 1904 कम कर दीजिए। 1904 कितना हुआ? 69। 69 हुआ ना? 19 का भाग दीजिए, 19 का भाग दीजिए। नाइनटीन इंटू 5। ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये मैं आपको मेरी क्लास में दिखाऊंगा आपको कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट से पूरी प्रणाली पद्धति को आप चेक कर सकते हैं। गुरुजी रिमाइंडर बचता है ना? रिमाइंडर कितना बचा? 2। 2 बचा। 2 को 10 से गुना कर दीजिए। 20। नीचे 2 ही बचा था ना? हाँ 2 नहीं, मतलब 19 3 जा 57, 69 7 8 9 2 रिमाइंडर, 2 से 10 मल्टीप्लाई करी 20। 20 जोड़ दीजिए उसमें। जो 36 था उसमें 20 जोड़ दीजिए। नहीं, जो अपन ने 18 प्लस 18, आपका 18 था। आपका जून का महीना है ना? हाँ तो 18 हुआ। और डेट कौन सी है? 26। 26 जोड़ दीजिए 18 में। 18 में 26 जोड़ना है। जोड़िए। 44। 44। 44 में 20 जोड़ दीजिए। 64। 27 का भाग दीजिए। किससे? 64 में 27 का भाग दीजिए। 27 से। हाँ, 27 से भाग दीजिए। 2। तो दूसरा नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है। हाँ गुरुजी करेक्ट है। चलिए, तो इस तरह से किसी भी ग्रह को निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे रिमाइंडर नहीं देखते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये इसके कोऑर्डिनेट बनाए हुए हैं मैंने। ये कोऑर्डिनेट अच्छा, से ठीक है। पूरी ये पद्धति चलती है। देखिए, अब मैं नवांश सेकंड्स में नवांश निकाल के दिखाऊंगा आपको। किसी की कुंडली का लग्न बताइए मुझे। कन्या लगन। एक व्यक्ति बताइए। किसी सर और मेष को, लगन। कोई और एक जन बोलिए ना। मेरा एक हो गया, अभी एक एग्जाम्पल है। हाँ, सर मेष लगन। कोई भी व्यक्ति बोल। कन्या मेष लगन लग्न की सर। कुंडली है। कितने डिग्री का लग्न है? सर मेरा 29 डिग्री का। कितना? 29 डिग्री। 29। तो धनु नवांश में आप
चेक करिए। ओके। नहीं सर, धनु 21 नवांश है क्या? 21 नंबर है, 21 नंबर। अरे सर, धनु नवांश है क्या? नहीं सर, 29 नंबर का लगन है सर। 29 नहीं, 21 नंबर, 21 नंबर का लगन है। तो मैं पूछ रहा हूँ डिग्री कितनी है, तो आप बोल रहे हो कि वो है, तो तुला लग्न हुआ। हाँ, तोला लगन है, ठीक है। परफेक्ट। और हाँ कोई जी। एक बोलिए, सेकंड्स में निकाल के बताऊंगा मैं, सर कन्या लगन। और वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। गुरुजी सर मेरा कन्या लगन। लग्न तुला है। तुला लग्न कितने डिग्री का लग्न है? तुला 4 डिग्री है, 5 डिग्री, 5 डिग्री 17, तो 5। वृश्चिक का वृश्चिक है आपका नवांश। हाँ गुरुजी करेक्ट है, वृश्चिक चलिए आ गया। नेक्स्ट हाँ बोलिए कोई भी। मेरा कन्या लगन है सर। बोलिए कन्या लग्न कितने डिग्री का है? 6 डिग्री। तो आपका कुंभ लग्न है नवांश में। सर मकर आ रहा है। फिर 6 डिग्री का नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 6 डिग्री प्लस होगा फिर। हाँ, 6:40 से ऊपर होगा। बेटा ये सूत्र है इसके, असेंडेंट कभी भी मेरे कोऑर्डिनेट गलत नहीं हो सकते। तेनाली पे इतनी जबरदस्त पकड़ है मेरी। जी वो तो है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें फिर प्रीति इसका जी मतलब आप लगन ये गलत। प्रीति जी वो लग्न वो का डिग्री देखिए ना बाजू, इट शुड बी 6 नहीं, पॉइंट मुझे या लग्न की 40 डिग्री बता रहेगा। दीजिए, कौन सा लग्न है, कौन सी डिग्री है। और ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। ये कोई सर रॉकेट मेरा साइंस है। नहीं है। हेलो। जी बोलिए। गुरुजी अगर किसी का टाइम एक बात। नहीं है तो इसमें अपन टाइम निकाल सकते हैं, जैसे तेनाली अभी जो आप सिखा रहे हो। कैसे टाइम कैसे? अब हॉररी किसी का सिस्टम सर। अभी किसी का टाइम हाँ, नहीं है, ओनली डेट है, हाँ, वो निकाल सकते हैं। वो अलग इसमें निकाल पद्धति है, सकते हैं। तेनाली पद्धति नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है। वो एक अलग पद्धति है। ओके गुरुजी। वो मेरे जितने भी स्टूडेंट उनको पता है मैं कितने मिनट में निकाल देता हूँ टाइम। जी जी। और मशीन की कोई तरह लग्न? निकालते हैं, 1 सेकंड में निकालते हैं, मशीन की तरह। देखिए अब चलिए मैं आपको एक और नई चीज बताता हूँ। देखिए कुछ मैं ऐसी चीजें सिखाऊंगा अभी, जैसे अपन डेट ले लेते हैं कोई भी। जैसे अपन जून का महीना ले लेते हैं। ओके। जून के महीने में आपके कौन से तिथि थी, कौन सी, कोई भी एक मुझे एक डेट बोलिए। आज का डेट ही ले लीजिए ना। हाँ, आज का डेट बोलिए। नहीं, कल का डेट ले लेते हैं, 10 कल तारीख का का। लेते हैं, आज खत्म हो गया दिन। आज तो खत्म हो गया, कल का लीजिए। 10। 10। देखिए असेंडेंट जो है वो काम करती है, कोऑर्डिनेट जो है वो काम करते हैं इसमें, कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट से आपका गवर्न होता है ये। तो आप मुझे कोई भी तिथि जैसे अपन पिछले मई की चेक करते हैं, जो मई निकल गया उसकी चेक करते हैं। तो कोई भी डेट बोलिए, फिर मैं जून की बताऊंगा आपको, सभी के कोऑर्डिनेट्स हैं अलग अलग। 25 मई और 2024। 25 को अगर तिथि निकालनी है तो 23 जोड़ दीजिए, आप खुद ही 23 जोड़िए। किस हाँ, में जोड़ना? जो आपने डेट बोली है उसमें 23 जोड़ दीजिए। 25। 23 ओनली डेट को जोड़ना है पूरा? नहीं, केवल डेट को जोड़ना और कुछ नहीं जोड़ना। 48 48 48 में 30 कम कर दीजिए। 18 18 में से मतलब 18 तारीख, शुक्ल पक्ष की तृतीया थी या अच्छा, कृष्ण पक्ष की तृतीया थी, चेक करिए। तृतीय तीज। ओके। गुरु जी 1 मिनट। आप जैसे डे निकालना है उस दिन का, उसको उसका दिन निकालना है। जी। तो 23, तो कौन सी 23 तारीख थी? 25 25
25 में से 2 जोड़ दीजिए। 27। 27 में से 7 कम करिए, 7 का भाग 20। दे दीजिए, भाग 7 दे का दीजिए भाग भाग। 3 जार कितना 21। हुआ? 3 आता है, 6 दो रिमाइंडर बचा, है। दो बचा, 2। तो मंगलवार था क्या, उसको चेक करिए। हाँ, 2 बचा। मंगलवार था उस रोज। तो एक सोमवार से लेते हैं, जी। संडे नहीं लेते। ओके। तो ऐसे 200 साल की किसी भी डेट के कोऑर्डिनेट मेरे को, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, या 100 साल के कोई भी कोऑर्डिनेट से किसी भी डेट, उसकी तिथि, उसका नक्षत्र, इवन नक्षत्र भी निकाल सकते हैं। जैसे आपका आप देखिए 10 मई को, 10 मई में 21 जोड़िए। 10 में 21 जोड़ना 31। 31 में 27 कम कर दीजिए। 3 बचा, 4 बचा। 4 बचा, तो रोहिणी नक्षत्र का देखिए, अच्छा। हाँ चेक करिए। हाँ हाँ, वही नक्षत्र था। अब जैसे 10 मई का ही अपन को डे चेक करना है, तो 10 में 2 जोड़ दीजिए, 12। 12 में 7 कम कर दीजिए। 5। शुक्रवार था, चेक करिए। अच्छा। 10 चेक मई को करिए। शुक्रवार था क्या? यस। शुक्रवार है। जी शुक्रवार है, 10 तारीख को है, शुक्रवार तो था। ऐसे किसी भी 200 साल की कोई भी डेट का नक्षत्र, वार, तिथि, योग, करण सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट में हम लोग कर किसी की सकते भी हैं। जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, ना टाइम की जरूरत है। मतलब ये पंचांग बनाने में ये सबसे बड़ी विद्या है ये। इसमें हाँ, पंचांग बनाए जाते थे इस विद्या से। हम्म। जैसे आप कोई जून का महीने की तारीख बोलिए। 10 जून 15। अपन कल की ले लेते हैं। हाँ, 10। जैसे कल की तिथि निकालनी है, तो 24 जोड़ दीजिए। 34। 34 में 30 कम कर दीजिए। 4। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है कल। तो आज 30 का शपथ हुआ है। हाँ, अब आप देखिए, अब अपन अपन को डे निकालना है, तो 10 में हाँ। 5 जोड़ दीजिए, 15। उसमें 7 का भाग लगा दीजिए। 7 दूनी 14, असेंडेंट 1 बचा। 14। सोमवार है कल। असेंडेंट जो बचता है वो लेना है क्या इधर अभी? वो वार है। वो वार है। अब नक्षत्र देखते हैं कल कौन सा नक्षत्र है। 10 में 25 जोड़िए। 35। 27 कम कर दीजिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 8 बचा, 8। पुष नक्षत्र है कल, पुष्य नक्षत्र। और कर्क राशि है। ओके। और पुष नक्षत्र है। ऐसे कोई भी डेट बोलिए, जून की कोई भी डेट बोलिए, इसको सेकंड्स में निकालना, सेकंड्स में, बिना किसी पंचांग के। ये तेनाली पद्धति है। पर सर ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला से बताइए ना। कि आपने जैसे जैसे बोला हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट करना? वो मैं क्लास अपनी मेन क्लास में इसके कोऑर्डिनेट्स लिखाऊंगा। इसके ठीक है कोऑर्डिनेट्स सर। याद करने का तरीका बताऊंगा, कैसे कोऑर्डिनेट्स को याद किए जाते, क्योंकि ठीक है। हजारों कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो आपको मैं याद करने का तरीका बता दूंगा। जी। राघव सर, इसके अलावा इसमें और क्या क्या हम देख सकते हैं? देखिए, पुष्कर नवांश सेकंड्स में निकालना, ओके। या किसी का भी, आप 22वां देश का या 64वां नवांश की कैलकुलेशन है, लेकिन मैं सेकंड्स में निकाल सकता हूँ। किसी का भी 64वां नवांश निकालना है, 64वां नवांश और 22वां देशकान किसी की भी हेल्थ के लिए निकाला जाता है। किसी की हेल्थ चेक करनी है तो 22वां देशकान और 64वां नवांश अपन को निकालना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी एक कुंडली का मुझे नवांश, किसी भी एक व्यक्ति का मुझे कुंडली बताइए। लो सर, कोई भी कुंडली का आप लग्न बता दीजिए मुझे, नवांश का लग्न। गुरुजी, मेरा लग्न ही ले लीजिए। मेरा नवांश वृश्चिक का है। लग्न बताइए। वृश्चिक है।
नवांश का हाँ। तो आपका जो 64वें नवांश में शनि है। अच्छा, अब कितने डिग्री का लग्न है? लग्न के नवांश का लग्न क्या गुरुजी? नहीं नहीं, लग्न लग्न कुंडली का लग्न कितने डिग्री का है? 5 डिग्री का है। तो अष्टम भाव में अष्टम भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? कुछ भी नहीं बैठी है। अरे राशि तो कोई होगी महाराज, अच्छा, अष्टम भाव में कोई इसका राशि तो होगी। ऋषभ का है। वृषभ राशि है, तो शुक्र आपका 22वें दृष्टान में है। हाँ तो आपको शुक्र और शनि का ध्यान रखना चाहिए हमेशा हेल्थ के लिए। जी। तो ऐसे इसको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सेकंड्स में निकालने की तरकीब। 22वां दृष्टान 64वां नवांश सेकंड में निकाल, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। नमाज के लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, जी गुरुजी। सेकंड में चलते चल नमाज निकाल देंगे। जी। किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, 10 मिनट हैं अभी अपने पास में। सर कोई भी इसमें किसी का और डाउट है तो एडवांस में गुरुजी क्या सर, क्या कर यहाँ पे सकते हैं? अपन गोचर भी निकाल सकते हैं। आज का दिन का गोचर क्या है क्या नहीं है, अगर इसमें अगर इतना एक्यूरेट है गोचर तो। तो खैर बहुत इजी चीज है, गोचर तो अपन कहीं से भी देख के, लेकिन कोई से भी साल का, कोई से भी 100 साल के कोई भी डेट बोलिए तो सेकंड्स में अपन उसके हर चीज को पकड़ सकते हैं। ओके। ये किसी कितने भी दिन का को भी क्लास है? इसमें हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, राहु, केतु, गुरु, शुक्र, बुध सब चीज को पकड़ सकते हैं। राहुल सर इसमें आपको और एक एडवांस चीज में मैं क्या क्या एक चीज बता देता हूँ। हाँ जी। देखिए 11 मई के बाद जो है शनि मेष राशि से वृषभ के नवांश में था। कोई भी चेक कर लीजिए था क्या। ओके। 11 मई के बाद शनि जो है मेष राशि को छोड़ के वृषभ के नवांश में आया था। हाँ जी। आया? कोई चेक कर रहे हैं क्या? मैं नहीं करी। आप भी चेक चेक करिए, या करती कोई हूँ और मैं। चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सर दोबारा रिपीट करना, 11 मई के। मैं क्या लिखाना चाहता हूँ ये लिखिए, 25, 26 और 27 साल, मतलब 2025, 2026 और 2027, ये 3 साल के में कभी भी शनि नीच के नवांश में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। ये 200 साल बाद ये घटना घटी है, हाँ जी। 200 साल बाद। तो ऐसी मैं कई चीज आपको मेरी प्रणाली पद्धति में दिखाऊंगा कि कौन सी घटना हमेशा 200 साल के बाद घटती है। ओके। तो ये कितनी देर का होगा कोर्स? आपका कोई और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। ये क्लास मेरी स्टार्ट होगी 5 दिन बाद, और इसमें मैं सभी के कोऑर्डिनेट आपको सिखाऊंगा। और ये कोऑर्डिनेट्स अपने एस्ट्रोलॉजर को जरूर सीखने चाहिए, पंचांग रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट सीखिए और किसी भी डेट को, किसी भी प्लेनेट कौन सी तो कोई काफी याद है। कर, इसमें सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट बताऊंगा, उसको याद करने का तरीका बताऊंगा। ये ओके। कोऑर्डिनेट्स को याद कैसे किया जाता है। राहुल सर बहुत ही जैसे बढ़िया पुष्कर है। नमांश, सर ये किसी कितनी का देर का पुष्कर है? नमांश निकालना हो, पुष्कर हाँ नमांश एक वो चीज है, पुष्कर नमांश अगर किसी का पुष्कर नमांश में कोई भी ग्रह है तो उसको पैसा जो है वो मतलब इतनी प्रॉस्पेरिटी देता है जिसकी हद नहीं। जैसे किसी का, मुझे लग्न बताइए, किसी भी व्यक्ति का एक लग्न बताइए मुझे, कौन सा सर लग्न कन्या है? लगन। कन्या तुला। लगन। कन्या कन्या तुला लग्न में आप मैडम ये देखिए कि वृषभ और मीन में कोई ग्रह बैठे हुए थे नवांश में। वृषभ और मीन में कोई ग्रह बैठे हुए हैं क्या? देखिए वृषभ में बैठे, मीन में बैठे हैं। जिसने भी बोला अभी मुझे कन्या लग्न, उनको पूछिए वृषभ में और मीन में कोई
ग्रह बैठा हुआ है सर क्या वृषभ नवांश में? वृषभ में केतु है और मीन में कुछ नहीं है। नहीं तो केतु और राहु को छोड़ के कोई भी अगर प्लेनेट होगा तो अपनी महादशा और अंतर्दशा में बोरियो में पैसे दिखाता है, बोरियो में। ये मेरा अनुभव है। मेरे देखिए कर्क लगने की कुंडली है, शनि योग कारक नहीं होता, लेकिन शनि मेरा जी। पुष्कर नवांश में मुझे दिखाए उन्होंने। तो पुष्कर नवांश 1 सेकंड में निकालना, वो ट्रिक सिखाऊंगा आपको। ये तो पुष्कर नवांश के लिए कम से कम 10 मिनट की कैलकुलेशन है। मैं कहता हूँ 1 मिनट की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट याद रखिए। जी सर। ऐसे भी हो सकता है ना कि याद रख लेते हैं तो प्रेडिक्शन लेवल में तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे अभी कोई ट्रांजिट और हो कोई रहा है। व्यक्ति कोई पूछना चाहता है कुछ? सर सीखना चाहते हैं अब हम सब। हाँ हाँ बिल्कुल सिखाने के लिए आप तो डेमो ब्लेसिंग क्लास ली थी मैंने, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या, लेकिन पॉसिबल है। राघव सर ये कितनी देर का कोर्स है? गुरुजी ये कुछ कितने पूछ दिन रहे की हैं, कोर्स है और कितना क्या है पूछ पूछ रहे रहे हैं? हैं। ये 18 क्लास होंगी, 18 क्लास होगी। 18 क्लास में मैं हर्षल, प्लूटो, नेपच्यून कितनी डिग्री पर और कैसे कौन सी जगह पर आपके बैठे हुए हैं, गुरुजी सेकंड्स में एक बताना। 18 दिन का होगा या 18 घंटे का होगा मतलब? मतलब 18 घंटे, मेरी 18 क्लास होगी। हाँ मतलब रोज एक एक घंटा ऐसा। 18 क्लास तो बहुत ज्यादा हो गई इसमें, मैं तो इससे पहले ही सिखा दूंगा आपको। राघव सर इसमें और क्या क्या कर सकते हैं? आप मुझे कोई अपना ईयर ऑफ बर्थ बताइए, बस सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ। 79 मुझे ईयर ऑफ बर्थ 1973 बताइए। 1973 1973। मैडम चेक करिए कन्या राशि में प्लूटो है क्या? एक मिनट, कन्या राशि में प्लूटो, कन्या हाँ राशि में गुरुजी, प्लूटो। हाँ। और कोई दूसरा हर्षल बोलिए, प्लूटो कोई दूसरा बोलिए। 1960। सिंह राशि में प्लूटो है क्या, चेक करिए। हाँ जी बिल्कुल है 100% है सर। हाँ सेकंड्स में निकालना, सेकंड्स में। सर आपके चरण स्पर्श, इतनी बढ़िया चीज और कोई आपने मीना बताई। तुम बताइए, या और कोई बताइए। ये कितनी अद्भुत क्लास है, अद्भुत क्लास है जो मेरे से अभी पढ़े हैं और यहाँ पर है नहीं वो, लेकिन मैं पूछा था उनसे कि कैसी क्लास है। ये सर बहुत दो बहुत बच्चे बढ़िया अब्रॉड क्लास। के थे, 2 बच्चे अब्रॉड के थे इसमें मेरे पास में, और वो बोले कि सर ऐसी क्लास देखी नहीं कभी। सर करवाते कोई नहीं है? और कोई कोई पूछिए जिसको भी रुचि हो एस्ट्रोलॉजी में। सर 2002। कोई भी अपना ईयर बोलिए, मैं सेकंड में बता दूंगा प्लूटो, अर्चल, नेपच्यून कहाँ है। जबकि आपको ये बता दूं प्लूटो 10 से 40 साल में कभी भी अपना ट्रांजिट चेंज करता है, उसकी कोई पता नहीं चलता। प्लूटो को खासियत है, लेकिन मैं सेकंड्स में पकड़ता हूँ। मीना तुम्हारा ईयर ऑफ बर्थ बताइए। 82 1982 1982। तो कन्या राशि में प्लूटो है? कन्या राशि में नहीं है, 100% वृषभ है में बेटा। प्लूटो। 1982 बराबर देखिए ना आप, एक सेकेंड अपना अरे पत्रिका बेटा में। वृषभ में तो हो ही नहीं सकता, कन्या में प्लूटो, प्लूटो। मेरी कैलकुलेशन